केंद्र सरकार देश को स्वास्थ्य मुसीबत से निकालने की कोशिश में जुटी है। आर्थिक स्थिति भी सुधारने के लिए नए फैसले ले रही है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और खराब हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गर्त में जा रही है। इसी बीच अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का चौंकाने वाला अनुमान सामने आया है, जिसने सरकार की बेचैनी और बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अब तक कई रेटिंग एजेंसियां निराशाजनक अनुमान जता चुकी हैं। मूडीज, फिच, क्रिसिल भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान घटा चुकी हैं। खुद भारतीय रिजर्व बैंक ये कह चुका है भारत की GDP ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है, जिसके बाद से सरकार आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने में तो जुट गई है, लेकिन हालात अभी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं और लगता है ये हालात जल्द काबू में नहीं आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का अनुमान तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 4.5% की गिरावट आ सकती है। IMF ने साल 2020 में ग्लोबल ग्रोथ रेट में 4.9% की गिरावट का अनुमान जताया है। IMF ने कहा है अगले वित्त वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.4% की बढ़त हो सकती है। IMF ने जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जून 2020 में कहा, लंबे समय तक पूर्णबंदी और अप्रैल में उम्मीद से धीमे सुधार होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 में 4.5% की गिरावट आ सकती है और ये ऐतिहासिक गिरावट होगी। उसने कहा है स्वास्थ्य मुसीबत और इसकी रोकथाम के उपायों के चलते ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कारण इतनी बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। वहीं IMF का ये अनुमान भी है कि 2021-22 में देश फिर से तेजी की राह पर लौट आएगा और उस साल 6% की मजबूत आर्थिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि उसने अनुमान में कटौती की है। पहले IMF ने कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% की बढ़त होगी। DB लाइव की रिपोर्ट।